हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग देख रहे थे वेक्टर में हम लोग का स्केलर और डॉट तो ख़त्म हो चुका था। अब स्टूडेंट्स इसी में वेक्टर में आज हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि स्टूडेंट्स जब दो वेक्टर दे दे और बोले कि आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स आज हम लोग समझते हैं। जिस तरह आप स्केलर और डॉट बना रहे थे तो उसमें कुछ अलग मेथड था, हम आप लोग को बोले भी थे स्टूडेंट्स कि अभी हम लोग स्केलर और डॉट में ये मेथड से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें अलग मेथड आएगा। तो आज क्रॉस प्रोडक्ट का सारा मेथड समझेंगे, उससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो सारे चीज़ पे आज डिस्कस होगा। तो स्टूडेंट्स उससे पहले कि यदि आप स्केलर और डॉट का नहीं देखे हैं वीडियो तो ज़रूर आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वेक्टर का प्लेलिस्ट में। तो एक बार स्टूडेंट्स यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें फिर भी, वैसे तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप देख लीजिए तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा कुछ स्केलर का ही बात कुछ बता देते हैं, उस रिलेटेड वहाँ से आप देख लीजिएगा ना तो आपको पूरा 100% ये समझ में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को भी समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि यही तो है ही। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या देखे थे, जब आई डॉट आई हो या फिर जे डॉट जे हो या फिर के डॉट के हो तो इसका वैल्यू क्या होता था स्टूडेंट्स, 1 होता था ना। जब आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हो तो इसका वैल्यू 1। लेकिन स्टूडेंट्स जब आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये जब रहता था स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या होता था, 0 हो जाता था। तो ये दो बात तो आपको एकदम याद रखना ही है स्केलर और डॉट का। और बाकी बात अब इसी का जस्ट उल्टा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। आप आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के यहाँ 1 हो रहा है, जब डॉट रहे तो 1, लेकिन जब क्रॉस रहेगा ना तो उसका वैल्यू 0 होगा। ये आपका था डॉट प्रोडक्ट का दो बात। आप डॉट प्रोडक्ट का फुल वीडियो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, उसका 2-3 लेक्चर बताएं उस रिलेटेड से। डॉट प्रोडक्ट में जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन पे भी डिस्कस हुआ है। आज क्रॉस प्रोडक्ट को भी समझें। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में आपका यदि यहाँ पे रहे आई क्रॉस आई, दोनों में अंतर देखिएगा, जब डॉट रहेगा और जब क्रॉस रहेगा तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, समझे, के क्रॉस के, ये जब रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। जब आई डॉट आई हो मतलब सेम आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट में, तब आपका वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ पे जब आई क्रॉस आई होगा, जे क्रॉस जे होगा, के क्रॉस के होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो अभी बहुत सारे बच्चे मुस्कुराते होंगे कि सर यानी कि उनको समझ में आ गया आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई का वैल्यू 1 होगा। नहीं होगा 1। अभी आपको हम तरीका बताएंगे कैसे होता है, पहले आप ये चीज़ समझ लीजिएगा, समझे। अभी आप लोग ज़रूर मुस्कुराते होंगे कि आगे क्या बताना सर, आगे तो समझ चुके हैं कि यदि आई क्रॉस जे होगा इसका उल्टा हो गया। यहाँ पे ये 0 हुआ था, आई डॉट जे डॉट के मतलब के डॉट और के कर रहे थे तो 1 हुआ, और यहाँ पे आई क्रॉस आई कर दिए, जे क्रॉस जे कर दिए, के क्रॉस के कर दिए तो वैल्यू 1 हो गया, 0 हो गया। तो उसी तरह हम लोग जब यहाँ पे आई डॉट जे करेंगे तो उसका मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1 नहीं होता स्टूडेंट्स। अभी आप तरीका समझिए क्या होता है। देखिए आपको मेरा एक ट्रिक याद रखना है। हम आपको जैसे यहाँ पे एक सर्कल इस तरह करके बना दिए, समझे। इस सर्कल को देखिए, मान लीजिए ये इलिप्स टाइप का भले लग रहा है आपको देखने में, लेकिन ये सर्कल मान लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका आई है, ये आपका जे है, ये आपका के है। लिख देते हैं यहाँ पे आई, ये हो गया जे और ये हो गया के। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब ये आई क्रॉस जे हो तो आप देखिए जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। जब आई क्रॉस जे हो तो उसका वैल्यू देखिए, आई क्रॉस जे क्या आया, के आया ना, तो आई क्रॉस जे का वैल्यू के होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो के का कैप। आप आई क्रॉस जे कीजिए, क्या आया, के आया तो के लिख देंगे। जे क्रॉस के हो स्टूडेंट, जे क्रॉस के, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए जे क्रॉस के, तो कौन आया है, आई, तो यहाँ पे आई होगा। समझ में आया, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्या होगा, तो जे क्रॉस के देखिए कौन आया, इसके आगे के के आगे कौन है, आई है, तो आई लिख देंगे। यदि स्टूडेंट्स के क्रॉस आई हो, क्या हो, के क्रॉस आई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए के क्रॉस आई तो वैल्यू जे कैप, तो यहाँ पे जे कैप लिख देंगे। अब ये चीज़ समझ में आया हम क्या बोले। देखिए स्टूडेंट्स जब भी आपका डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो तो वैल्यू तो 1 होता है। लेकिन जब आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये हो, मतलब अलग अलग डॉट हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता था, 0 होता था।
अब आप बात यहाँ पे समझिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, यदि आपका सेम जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। डॉट में और क्रॉस में अंतर देखिए, सेम जब मल्टीप्लाई होगा क्रॉस के साथ तब वैल्यू तो 0 हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट जब अलग अलग के साथ होगा तो आपको मेरा एक ट्रिक याद रखना, इस तरह का एक सर्कल बना दीजिए, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, और इधर एरो दीजिए, आप इधर से बढ़िएगा, आई के बाद कौन, जे, फिर जे के बाद कौन, के, ये कर दिए। अब स्टूडेंट जब आई क्रॉस जे होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो आगे कौन आया, के कैप, मतलब के कैप आया, तो यहाँ पे के कैप लिख देंगे। जब आप के और आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के और आई को मल्टीप्लाई करने पर कौन आ रहा है, जे आ रहा है, तो यहाँ पे जे को लिख देंगे। जे और के को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे और के का आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो आगे कौन आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई कैप लिख देंगे। जब स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में हम लोग चले तब तो ठीक है, ये पॉजिटिव में हम लोग का आ गया, लेकिन कभी कभी यदि आपके पास आ जाए जे क्रॉस आई, क्या आ जाएगा, तो जे क्रॉस आई, तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जे क्रॉस आई, तो वैल्यू क्या है, के है, लेकिन माइनस में। क्यों माइनस में होगा के, देखिए जे क्रॉस आई कौन आया, के आया, लेकिन उल्टा डायरेक्शन पे आ गया, हम लोग इधर से चल रहे थे, लेकिन अब देखिए आप जे क्रॉस आई इधर से आ गया, उल्टा डायरेक्शन हो गया, इसलिए उल्टा डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर इसी तरह आप समझिए स्टूडेंट्स, यदि के क्रॉस जे हो जाए, क्या हो जाए, तो के क्रॉस जे, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्रॉस जे, तो वैल्यू आई होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा सर, क्योंकि हम लोग का डायरेक्शन इधर से था लेकिन हम लोग उल्टा डायरेक्शन आ रहे हैं, इसलिए माइनस लग गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे मुझसे समझिए, यदि आपके पास के क्रॉस जे हो जाए, क्या हो जाए, अच्छा के क्रॉस जे तो लिख लिए, आई क्रॉस के ले लेते हैं, ठीक है। जब आपके पास आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप, क्योंकि आई क्रॉस के तो जे आया लेकिन उल्टा डायरेक्शन पे चल रहे हैं, इसलिए माइनस का साइन आ गया, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए कि जब दो वेक्टर आपको दे दे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और कह दे स्टूडेंट्स कि आप हमको ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करके दिखाइए, क्या तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। तो समझिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। दो तरीका है स्टूडेंट्स फाइंड करने का, लेकिन आप मेरे तरीका से चलिए। यदि आप डिटर्मिनेंट का वीडियो नहीं देखे स्टूडेंट्स तो पहले आप डिटर्मिनेंट का भी वीडियो देख लीजिएगा, और भी अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। समझे, आप मेरे तरीका से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, दिक्कत कहीं नहीं होगा। और जिस मेथड से हम बता दें सब क्वेश्चन आपको उसी मेथड से बनाना है, और सब क्वेश्चन उसी मेथड से बनता भी है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा से आपसे बनेगा। बस आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास कोई एक वेक्टर ए वेक्टर दे दिया है, क्या दे दिया, तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, मतलब कि ए वेक्टर मान लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरह कुछ होता। तो हम एग्जांपल पे A1 A2 A3 ले लिए। इसी में मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको बी वेक्टर दे दिया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। बस आपको हम तरीका बता रहे हैं, तरीका समझिए कि कैसे मल्टीप्लाई करते, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। और बोल देगा कि फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू वाट, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आप ये चीज़ फाइंड करके बताइए। तो चलिए स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, एक बार यहाँ पे आप आई लिख दीजिए, फिर जे कैप लिख दीजिए और के कैप लिख दीजिए। ए वेक्टर का आई कैप, जे कैप, के कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट कहने का मतलब ये हुआ कि आई कैप के साथ जो भी गुना के रूप में होगा, जे कैप के साथ आपका जो भी गुना में होगा, के कैप के साथ आपका जो भी गुना में होगा, वही आपका कोफिशिएंट होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए, पहले ए वेक्टर का लिखिए, तो क्या है, पहले ए वेक्टर लिखे है ना, तो पहले ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे, जब बाद में बी वेक्टर है तो बाद में बी वेक्टर का। तो आई कैप के साथ क्या है, A1 है, तो यहाँ पे रख देंगे A1। जे कैप के साथ क्या है, A2 है, तो रख देंगे A2। के कैप के साथ क्या है, A3 है, तो रख दिए A3। यहाँ पे स्टूडेंट्स आई कैप के साथ क्या है, तो B1 है, B1 रख दिए। फिर जे कैप के साथ क्या है, B2 है, B2 दे दिए। के कैप के साथ क्या है, B3 है, तो ये B3 कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आई कैप को अब रखिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप पढ़े हैं तब तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट तो फिर से मेरा एक बार आपका रिक्वेस्ट है कि आप पहले डिटर्मिनेंट का वीडियो देख लीजिए, तो फिर इसको देखिए और क्लियर होगा। आपका प्लेलिस्ट में आपको डिटर्मिनेंट का प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। देखिए ये आई कैप स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसका जो नंबर है इसको, इसके मतलब इसको देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो आई कैप को आप यहाँ पे रखिए। इस आई कैप के लिए जो भी कॉलम होगा और जो रो होगा वो दोनों कैंसिल,
तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A2B3, फिर माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा B2A3। एक बार प्लस आता है स्टूडेंट्स, फिर माइनस आता है। इस बात का डिस्कस हम डिटर्मिनेंट में किए हैं कि क्यों आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस माइनस दे दिए, फिर जे कैप, तो जे कैप किए स्टूडेंट्स। अब इसके लिए कॉलम ये और रो ये दोनों कैंसिल, तो A1B3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के A1B3, फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो B1 और A3 हो जाएगा, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या के कैप है, तो यहाँ पे लेंगे प्लस के का कैप, और के कैप के लिए ये कॉलम ये रो आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा A1B2, लिख देंगे A1B2, फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो B1A2। ये आपका हो गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और ये सबसे इजी मेथड है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप निकालिए। जब भी कभी आपको दो वेक्टर दे दे और बोले कि आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाइए, तो स्टूडेंट्स आप डिटर्मिनेंट मेथड से ही उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा। और बाकी बात स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो के कैप कैसे हुआ। देखिए आप ये एक सर्कल बना लीजिए और यहाँ पे लिखिए आई कैप, जे कैप और के कैप। डायरेक्शन इधर से, समझे, इधर से डायरेक्शन दिए। अब ये आई जे ये दोनों जब मल्टीप्लाई में हो गया तो इसके बाद जो आया वही होगा। फिर के आई बाद में जो आएगा क्या आया, जे आया, तो जे लिख देंगे। जब जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, लिख देंगे। जब स्टूडेंट्स आपका इस डायरेक्शन में हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब आप इधर से डायरेक्शन दिखाएं लेकिन आपका डायरेक्शन इधर से चलने लगे, तो आपको फिर वहाँ पे माइनस का साइन दे देना है, जैसे यहाँ पे किए। तो ये कुछ तरीका था स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक यदि आप समझ गए तो यानी कि आपसे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा और ये आप क्रॉस प्रोडक्ट समझ भी गए। देखिए अब स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। आप लोग भी एक्सरसाइज निकाल लीजिए। और ये RS अग्रवाल का बुक में एक्सरसाइज 24 दिया हुआ है, और NCERT का जो भी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में चलता है कि सर आप RS अग्रवाल का एक्सरसाइज बताते हैं लेकिन NCERT का क्यों नहीं बताते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, उस वक्त मेरा हाथ में यही बुक रहता है RS अग्रवाल का, समझे। तो हम बाद में जाके NCERT को देखते हैं कि वो कितना एक्सरसाइज में, फिर हम एक्सरसाइज लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड नहीं करना चाहिए। आज ये मतलब क्लियर कर दिया आपका डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में हो जाता है कि क्यों नहीं सर हम लोग को RS अग्रवाल का एक्सरसाइज बताते हैं तो NCERT का क्यों नहीं बताते, तो यही रीज़न है। बाकी बात स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपसे मैं एक बात बोलेंगे कि आपके लिए तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते, समझे। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का जितना भी हम वीडियो डालें सब आपके पास पहुंच जाए, समझे। और जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो उस वक्त बेल आइकॉन में आप ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा मेरा वीडियो का, नहीं तो फिर कभी कभी नहीं आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वीडियो यदि अच्छा लगता है तो जो भी आपका फ्रेंड हो, भाई बहन जो 11th-12th में होगा, तो उसके पास मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी सीख सके और उसको भी क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं दिक्कत ना हो। एक और बात है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे पास अब तक चंदन सर के क्लास में यानी कि SRD क्लासेस जो बिलासी टाउन में है, वहाँ पे यदि अब तक मेरे पास नहीं क्लास किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि YouTube पे जितना समझ में आपको आ रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको क्लासरूम में समझ में आएगा। तो एक बार हम बता देते हैं स्टूडेंट्स मेरा कोचिंग कहाँ पर है। तो SRD क्लासेस, जहाँ पर चंदन सर का नाम आप लोग ज़रूर सुनेंगे, फिजिक्स वाले चंदन सर, तो वही चंदन सर का कोचिंग में हम मैथ पढ़ाते हैं। ये कोचिंग कहाँ पे स्टूडेंट, तो बिलासी टाउन देवघर, जो सीता होटल है ना, जस्ट सीता होटल के पीछे कोचिंग है। बाकी बात स्टूडेंट्स मेरा यहाँ आपको नंबर दिख ही रहा होगा, आप उस नंबर पे भी हमसे बात करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है ना कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर फाइंड करके दिखाइए और इसका मॉड भी फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो A वेक्टर आपको दे दिया है, समझे। A वेक्टर क्या दे दिया है, चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिए। आपको A वेक्टर दे दिया स्टूडेंट्स I कैप माइनस J कैप फिर प्लस 2K कैप, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको B वेक्टर भी दे दिया है। B वेक्टर दिया हुआ 2I कैप प्लस 3J कैप फिर माइनस 4K कैप। स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और उसका मॉड। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये चीज़ फाइंड करना है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे I कैप J कैप K कैप
पहले आप ए वेक्टर को लिखे हैं, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले ए वेक्टर को लिखे, तो ए वेक्टर का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, ए वेक्टर जैसे आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या आपका 1 है, यहाँ पे क्या है तो -2 है, यहाँ पे क्या है +2 है, लिख दिए। बी में क्या स्टूडेंट 2 है, 3 है और -4 है, ये चीज़ कर दो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई कैप को लिखेंगे, ठीक है, आई कैप हो गया, तो ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा स्टूडेंट, मिल करके क्या आ जाएगा 8 और -6, फिर माइनस जे कैप, तो इसके लिए ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -4 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -4, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स प्लस का के कैप हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया तो -4 यहाँ पे होगा, और फिर ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा के कैप को लिख रहे थे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो 1 × 3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3 ही होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 × 3 हो गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और आपका ये दोनों ही जैसे ही। अच्छा एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आप देखिए तो यहाँ पे आई कैप है, फिर हम लोग का यहाँ पे माइनस आई कैप है, यहाँ पे आई कैप है माइनस जे कैप है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा -1 होगा ना, फिर 2 है, फिर यहाँ पे क्या 2 है, 3 है -4। देखिए कोफिशिएंट ध्यान में दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखे, फिर -1 है -1 लिखे, फिर 2 है 2 लिखे, यहाँ पे पहले 2 लिखा गया था, फिर देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 है 3 है और -4 है, इस चीज़ को लिख दिए। अब स्टूडेंट तब तो इसको मिटाना होगा, नहीं तो फिर रॉन्ग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसको बार मिटा लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई एक बार करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जैसे ही यहाँ पे आई कैप को देखिए, तो ये आई कैप के लिए आपका ये कॉलम बन रहा है, ये रो बन रहा है, कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस जे कैप लिखिएगा, तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -4, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके -4 ही होगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस के कैप है, लिख दिए, ये रो था, ये इसके लिए कॉलम ये रो बन रहा था के लिए, तो ख़त्म हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 3 होगा, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो इस चीज़ को लिखें। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स 4 में -6 कीजिएगा तो -2 आई कैप हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 8 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 5 के कैप हो जाएगा, तो इस चीज़ को लिखें। अब स्टूडेंट ये तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, आपको क्वेश्चन ये भी बोला है कि अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड भी फाइंड करके बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम लोग का ये आया। अब इसका मॉड चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे नाव लिखिए, नाव मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और स्टूडेंट जब भी कभी आपको बोल दे कि कोई वेक्टर का आप हमको मॉड फाइंड करके दिखाइए, मॉड्यूलस फाइंड करके बताइए, क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना जानते हैं, जो ये x है ना, सॉरी ये मतलब जो i का है, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट के अंडर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 होगा, एक बार लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्यों एक स्टेप कम कर दे, तो -2 का स्क्वायर फिर प्लस 8 का स्क्वायर फिर प्लस 25, अच्छा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो लिख दिए 4, फिर प्लस 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, ये चीज़ को लिख दिए, फिर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इस चीज़ को लिखे। आप सबको जोड़ दीजिए स्टूडेंट, तो रूट के अंडर 93 आएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया, रूट के अंडर 93, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका ये आ गया, और यही दोनों तो हमको फाइंड करने के लिए बोला था। इसी में स्टूडेंट्स 1-2 क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा, 100% आएगा, जैसे भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 समझिए, बोला है ना कि आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर यहाँ पे क्या दिया तो डॉट के कैप, फिर प्लस आई कैप डॉट जे कैप, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट तुरंत आपको एक इस तरह का ये सर्कल बना देना है। चलिए यहाँ पे आपका हो गया आई कैप, ये आपका हो गया जे कैप, और ये आपका हो गया के कैप। तो देखिए स्टूडेंट्स आई क्रॉस जे करने पर क्या मिलेगा, के मिलेगा, यहाँ पे लिख दिए के, और यहाँ बाहर भी आपके पास डॉट के कैप है, लिख दिए, फिर प्लस आई डॉट जे, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट में आई के साथ ही मल्टीप्लाई होने पर 0 होता है, सॉरी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो आई जे के साथ मल्टीप्लाई गया तो 0 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स के डॉट के सेम है तो मिल करके क्या हो जाएगा 1 + 0 1 ही होगा स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया इसका वैल्यू। तो इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 नंबर में आएगा ये आपका बोर्ड एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना के जाइएगा। एक क्वेश्चन हम आपको इसी में 3 नंबर बताते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन और भी आगे बहुत दिया हुआ होगा कि आप परपेंडिकुलर फाइंड करके बताइए, तो आप आराम से फाइंड कर लीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ना, ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया और बोला कि अब हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताइए। और इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला कि वेरीफाई दैट ए वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि स्टूडेंट्स आपको एक वेक्टर ए वेक्टर दे दिया, दूसरा आपको बी वेक्टर दे दिया और बोला कि आप सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कीजिए। ये फाइंड करने के बाद फिर क्वेश्चन आगे बोला कि क्या ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो अब बताइए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर यदि 2 वेक्टर हो तो उसका सिस्टम हम क्या बताए थे कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। अब अगर फिर से समझिए हम क्या बोले कि स्टूडेंट 2 वेक्टर यदि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो उसका नियम क्या कहता है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसके साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, यदि 0 आ गया तो ए वेक्टर जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो इस चीज़ को हमको फाइंड करना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ए वेक्टर दे दिया है, लिख लेते हैं। ये ए वेक्टर क्या दे के रखा है तो -3i कैप, फिर +4j कैप, फिर -7k कैप। इसी में स्टूडेंट्स फिर आपको बी वेक्टर दे दिया है 6i कैप +2j कैप -3k कैप। फाइंड करने वाला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। बहुत आसान तरीका है। आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए और के कैप लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में -3 है, 4 है, -7 है, यहाँ पे क्या तो 6 है, 2 है और -3 है। इस चीज़ को लिख दिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यदि हम आई कैप को देखते हुए देखें इसका क्या होगा तो इसके लिए कॉलम ये हो गया और आई कैप के लिए रो ये हो गया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपका -12 और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट तो 14 हो जाएगा। आप बोलिए सर प्लस कैसे हो गया, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ फॉर्मूला वाला माइनस, तो दोनों मिलकर के प्लस हो गया। फिर माइनस का जे कैप, तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, इसके लिए ये भी कैंसिल क्योंकि ये रो ये कॉलम तो खत्म। ये दोनों मल्टीप्लाई करके 9 होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 42 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के कैप, ये चीज़ कर लिए। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -6 और यहाँ से मल्टीप्लाई करके -24, ये चीज़ लिखें। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप इसमें इसको जैसे ही जोड़िएगा ना तो 2i कैप होगा, यहाँ पे जोड़िए तो माइनस का 51j कैप हो जाएगा और यहाँ पे जोड़िएगा तो माइनस का 30k कैप हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए। ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बोला था ना कि आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोला था कि आप हमको बताइए कि ये ए वेक्टर जो है सो ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परपेंडिकुलर है, ये चीज़ प्रूफ करके दिखाइए। तो कैसे प्रूफ होगा स्टूडेंट, ये ए वेक्टर और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम 0 के बराबर यदि ला दें तो वो हम लोग का प्रूफ हो गया। तब क्या होगा, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए स्टूडेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आप जैसे ही फाइंड कीजिएगा यहाँ पे लिखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स ए वेक्टर का आपका वैल्यू क्या है, तो ए वेक्टर का वैल्यू आपका माइनस का 3i कैप है, फिर यहाँ क्या स्टूडेंट तो प्लस का 4j कैप है और फिर यहाँ पे क्या तो माइनस का 7k कैप है, ये चीज़ लिख दिए। फिर यहाँ पे डॉट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो क्या है देखिए तो 21i कैप, फिर माइनस का 51j कैप, फिर क्या स्टूडेंट तो माइनस का 30k कैप। इस चीज़ को लिखे, मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स तो -6 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 204 होगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 210 हो जाएगा। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए स्टूडेंट तो माइनस का 210 और प्लस का 210, तो दोनों कट करके क्या हो गया 0। तो देखिए स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसलिए ए वेक्टर जो सो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पे। ये आपका प्रूफ हो गया, यही चीज़ तो प्रूफ करने बोला था।
और स्टूडेंट सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला ना कि आप वेरीफाई करके दिखाइए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो सेम इस तरह करके आप बनाइएगा। आगे स्टूडेंट्स आप इस तरह का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपसे बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आप सब क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। एक्सरसाइज 24 आप सभी क्वेश्चन को बनाइए और बाकी बात जो डाउट होगा फिर उसको नेक्स्ट डे देखेंगे, और जो भी इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स उसको भी नेक्स्ट क्लास में लोग पूरा डिस्कस करेंगे और कल इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स वेक्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया और आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर तक तो कंप्लीट है, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आएगा ही, इससे 6 से 8-10 नंबर तक भी आ सकता है, तो आप अच्छे से एकदम रिवीजन कीजिए, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डे से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखेंगे, ठीक। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा, पहले भी बोल दिए थे कि हर एक जगह शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी बात स्टूडेंट्स, बिलासी टाउन में SRT क्लासेस जाना मत भूलिए, एक बार ज़रूर वहाँ पे हमसे ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत मज़ा लगेगा। मैथ को मैथ की तरह नहीं, हिंदी बुक की तरह पढ़ा देंगे, और हम मैथ पढ़ाते नहीं स्टूडेंट, सिखा देते हैं। तो आप सीख जैसे यदि आप कोई चीज़ सीख जाते हैं तो वो चीज़ जल्दी भूलते नहीं है, इसलिए बार ज़रूर आके मेरे पास ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।